नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संसद में हंगामा खत्म नहीं हो रहा है और अब सवाल यह है कि जब संसद का मानसून सत्र खत्म होने में सिर्फ एक दिन बचा है, कल आखिरी दिन है, तब जाकर गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष की आवाज सुनाई क्यों दे रही है। पूरे सत्र विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर जवाब दें, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के आरोपों पर सरकार अपना पक्ष रखे, लेकिन तब अमित शाह सदन में नजर नहीं आए। और अब जब सत्र खत्म होने वाला है, सिर्फ एक दिन बचा है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तब शाह साहब संसद पहुंचते हैं और कहते हैं कि वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता। जी हां, बता दें कि संसद में जारी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन की कार्यवाही चलने नहीं दे रहा है। अमित शाह ने कहा कि सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने कहा कि वह खुद सदन में बैठेंगे, विपक्ष के हर सवाल को सुनेंगे और हर सवाल का जवाब भी देंगे। उनका कहना है कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अमित शाह ने पूछा कि विपक्ष चर्चा से भाग क्यों रहा है। अमित शाह ने कहा कि सरकार चाहती है कि संसद चले और देश की जनता के सामने हर मुद्दे पर स्थिति साफ हो। शाह ने यह भी कहा कि मैं लगातार संसद में आता हूं और अपने चैम्बर में बैठता हूं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है, तो कोई क्या करेगा जाकर। तो अमित शाह को आप सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि शाह के बयान पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। लेकिन पहले आप सुनिए गृह मंत्री को। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। तो सुना आपने,
अमित शाह साहब कह रहे हैं कि वो लगातार संसद जाते रहे, अपने चैम्बर में बैठते रहे, लेकिन सदन इसलिए नहीं गए क्योंकि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा था। वहीं अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और इसमें उन्होंने छात्र आंदोलन पर चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को कहा है कि सरकार सदन में चर्चा कराने और सभी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वाह शाह साहब, क्या बात है। एक सवाल तो बनता है, अगर जवाब देने की इतनी ही इच्छा थी तो पूरे सत्र में विपक्ष के सवालों का सामना करने के लिए सदन में पहले क्यों नहीं आए? जब विपक्ष लगातार कह रहा था कि आइए चर्चा कीजिए, सवालों के जवाब दीजिए, तब चर्चा क्यों नहीं हुई? और आज जब हंगामा हो रहा है, कल सत्र का आखिरी दिन है, तब कह दिया गया कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। भला विपक्ष चर्चा से क्यों भागेगा? विपक्ष तो लगातार यही मांग कर रहा था कि सरकार जवाब दे। वहीं इसी बीच राहुल गांधी ने भी अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और साफ कहा कि विपक्ष अमित शाह के उपदेश नहीं सुनना चाहता, उसे सवालों के जवाब चाहिए। राहुल ने कहा कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था? किसके आदेश से छात्रों पर पैलेट गन चलाया गया? राहुल गांधी ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी इन सवालों का जवाब चाहती है। अगर यह सब कुछ अमित शाह के आदेश से हुआ तो हम उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं। उन्हें अविलंब अपना इस्तीफा देना चाहिए। सर, आप भी सुनिए राहुल गांधी को। The question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 cars around अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। लेकिन कह रहे हैं कि वो सारे सवालों का जवाब देंगे। वो कह रहे हैं जवाब देंगे सारे सवालों का। बीजेपी ये कह रही है कि झारखंड पे राहुल गांधी चुप क्यों है? झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। ठीक है। तो सुना आपने, राहुल ने कहा कि अमित शाह के उपदेश नहीं सुनना चाहते, वो सवालों के जवाब चाहिए। वही अखिलेश यादव ने भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि देश भाषण सुनने के मूड में नहीं है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा कि संसद में जवाब देने के लिए सरकार जो समय सीमा तय करना चाहती है वो स्वयं में अलोकतांत्रिक है। दरअसल ये जवाब नहीं होगा, थोथा बयान होगा। सच तो यह कि भाजपा चाह ही नहीं रही कि कोई जवाब दिया जाए। वो तो सत्र का समापन करने के लिए उतावली है। जिम्मेदारी और जवाबदेही समय की किसी शर्त से नहीं बल्कि उत्तरदायित्व के तर्क से निभाई जाती है। ये कोई जिज्ञासा के सतही समाधान की औपचारिकता नहीं है, बल्कि भगवान और इंसान दोनों के साथ दुर्व्यवहार व दुर्भावना का बेहद गंभीर मुद्दा है। देश भाषण सुनने के मूड में नहीं है। जी हाँ, तो अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी वाली बात दोहराई कि देश भाषण सुनने के मूड में नहीं है। तो क्या अमित शाह अगर जब कल बोलेंगे तो क्या वो भाषण देंगे या फिर जवाब देंगे? अब सवाल भी सीधे हैं और गंभीर भी। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई? छात्रों के खिलाफ सरकार इतनी सख्त क्यों हुई? सरकार इस पर सदन में स्पष्ट जवाब क्यों नहीं देती है? और दूसरा सवाल, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में आखिर असली चोर कौन है? जांच कहां तक पहुंची? जिम्मेदारी किसकी है? और सरकार इस पूरे मामले पर सदन में खुलकर चर्चा करने से क्यों बचती रही? अमित शाह जी, विपक्ष उपदेश नहीं मांग रहा, जवाब मांग रहा है। और सवाल सिर्फ विपक्ष के नहीं है, ये सवाल देश के हैं, क्योंकि संसद बहस और जवाबदेही की जगह है। अगर सरकार के पास जवाब है तो फिर सवालों से परेशानी कैसी है? सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले संसद भवन में आकर यह कहना कि मैं जवाब देने को तैयार हूं। सवाल यह कि जवाब पहले क्यों नहीं दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अब जवाब देने से ज्यादा ये साबित करने में लगी है कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है? लेकिन जनता सब देख रही है, कौन सवाल पूछ रहा है और कौन सवालों के वक्त सदन से गायब था। इस वीडियो में इतना। रिपोर्ट पे